राजीव नाम का एक लड़का था। उसे भूतों के बारे में जानने का बड़ा शौक था। वो हमेशा भूतों और चुड़ैलों की कहानियां पढ़ता रहता। वो ये जानना चाहता था कि भूत होते भी हैं या ये सब बस एक मनगढ़ंत कहानी है। लोग बस एक डर का माहौल बनाने के लिए ही ऐसा कहते हैं कि चुड़ैल होती है। वो यही सब सोचता रहता था। इस बात का पता लगाने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। उनसे अपने दोस्त से कहा कि पास के कब्रिस्तान आज रात हम दोनों चलेंगे और पूरी रात वहां जाग के पता करेंगे कि चुड़ैल होती है कि नहीं। उसका दोस्त साथ चलने के लिए तो तैयार हो गया, पर कब्रिस्तान के अंदर जाने से मना कर दिया। राजीव राजी हो गया। जैसे ही रात हुई दोनों कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। राजीव अंदर चला गया और राजीव का दोस्त वही कब्रिस्तान के बाहर इंतजार करने लगा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद राजीव के दोस्त ने राजीव को कॉल किया और उससे पूछा, भाई क्या चुड़ैल दिखी? राजीव ने जवाब दिया, नहीं। इस पे उसके दोस्त ने राजीव को बोला, तू बाहर आ जा, घर चलते हैं हम लोग, मुझे बहुत नींद आ रही है। पर राजीव ने अपने दोस्त से कहा, तुझे नींद आ रही है तो बाहर ही सो जा। आज मुझे पूरी रात यही रुकना पड़ा तो भी मैं रुकूंगा। मुझे आज पता करना ही है कि चुड़ैल होती है कि नहीं, और जैसे ही मुझे चुड़ैल दिखाई देगी मैं भाग के तेरे पास आ जाऊंगा। इसके बाद राजीव का दोस्त कब्रिस्तान के बाहर ही सो गया और राजीव अंदर चुड़ैल का इंतजार करने लगा। काफी समय चुड़ैल का इंतजार करने के बाद राजीव को नींद आने लगी और राजीव वही सो गया। अभी राजीव की नींद लगी ही थी कि उसे वहां पे फावड़े से जमीन खोदने की आवाज आने लगी। राजीव ने उठ के बैठ गया और उसने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत फावड़े से एक कब्र खोद रही है। राजीव ध्यान से देखने लगा कि आखिरकार ये औरत कब्र क्यों खोद रही है। थोड़ी देर में उस औरत ने कब्र से एक लाश को बाहर निकला और जंगली जानवरों की तरह आवाज करके उस लाश को नोच नोच के खाने लगी। इतना भयंकर नज़ारा देख के राजीव के हाथ पैर कांपने लगे। डर से पसीना पसीना हुआ राजीव चुपचाप झाड़ियों में छुपा रहा और हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। वो भगवान से बस यही मना रहा था कि हे भगवान आज बचा लो, आज के बाद कभी भी कब्रिस्तान में नहीं आऊंगा। काफी देर तक चुड़ैल ने उस मुर्दे को खाया और फिर बचे हुए आधे मुर्दे के शरीर को कल खाने के लिए उसे वापस कब्र में गाड़ने लगी। तभी राजीव के साथ एक हादसा हो गया। राजीव का दोस्त राजीव का हाल चाल पूछने के लिए राजीव को कॉल कर दिया। कॉल की आवाज सुनते ही वो चुड़ैल राजीव की तरफ देखी। झाड़ियों में छुपे होने के कारण राजीव ने सोचा चुड़ैल उसे देख नहीं पाएगी, पर ऐसा नहीं था। पालक झपकते ही वो चुड़ैल राजीव के सामने खड़ी हो गई। चुड़ैल को अपने नज़दीक देखकर राजीव का शरीर ठंडा पड़ गया और वो वहीं पे जम गया। चुड़ैल आराम से राजीव का हाथ पकड़कर अपने साथ उसे ले जाने लगी। राजीव बिना किसी विरोध के उसके साथ जाने लगा। चुड़ैल आधी खाई हुई लाश के कब्र के पास पहुंची और उस मुर्दे की लाश को बाहर फेंक दिया और राजीव को उस कब्र में दफन करने के लिए राजीव को कब्र के अंदर सुलाने लगी। तभी वापस से राजीव का कॉल आया। मोबाइल की रिंगटोन सुन के राजीव को होश आया और वो चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा। राजीव जिधर भी भागता चुड़ैल उसके सामने खड़ी हुई मिलती। अब राजीव को उसकी मौत सामने नजर आ रही थी। राजीव चिल्लाते हुए अपने दोस्त की तरफ भागा। तभी राजीव की आवाज़ सुन के उसका दोस्त कब्रिस्तान के अंदर आ गया और राजीव को देखा वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा है। उसने राजीव को एक जोर से तमाचा मारा और उससे पूछा चिल्लाते हुए, ऐसे क्यों भाग रहा है? मैं यही तेरे पास तो हूँ। राजीव ने अपने दोस्त को बताया, यहाँ सच में चुड़ैल है। इतना सुनते ही राजीव के दोस्त ने राजीव का हाथ पकड़ा और दोनों कब्रिस्तान के बाहर भाग गए, सीधा अपने घर गए। राजीव ने घर पहुंच के सारी घटना अपने दोस्त को बताई। उसके बाद वो दोनों कभी भी उस कब्रिस्तान के आसपास भी नहीं गए।